Ram Mohan Naidu. The agricultural sector and the farmers and the women of the country and also the youth. And if you see, lot of stress and importance has been given for employment generation, skilling, and also manufacturing in the country. So this has a very futuristic budget in the sense we are not just creating a foundation for the coming 6 to 8 months, but also the coming 5 to 10 years, where we are trying to tackle the situation of unemployment in the country, and it has given a lot of impetus and lot of growth potential for generating. आंध्र प्रदेश को जिस तरीके से बजट में यस, दिया गया है, क्या ये क्या वैसे बजट के रूप में बहुत शानदार बजट था। मैं एक नौजवान होने के नाते इतना कह सकता हूँ कि हमारे देश के जो नौजवान जो इश्यूज फेस कर रहे हैं आज, रोजगार की बात हो या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी को, आम नौजवान को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ध्यान दिया है। और ऊपर से आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे, और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। जो कैपिटल की बात आती है, 5 साल जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आंध्रा में थी तो नो कैपिटल स्टेट कर दिया था, अमरावती को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे किसानों के साथ जो हमारी एक एग्रीमेंट थी उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसको एक बल देने के लिए आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में। और पोलोवरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्रा के लिए। और ऊपर से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्रा में, उसका भी एक मेंशन उन्होंने किया था कि वहाँ पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या फिर अलग तरीके के पैकेजेस हो, वो सब भी इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अंत्योदय लोग हैं, उन सबको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जब बोली जाती हैं बजट में, तो ज़रूर हमारे आंध्रा के लोग में या 5 करोड़ जो आंध्रा के लोग हैं उनमें एक विश्वास पैदा होता है कि चुनाव से पहले जो वादा किया था वो अब पूरा होने वाला है। तो ये उस नज़र से हमें देखना चाहिए कि 5 साल जगन रेड्डी के सरकार में आंध्रा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। 20 साल हम पीछे चले गए। अगर केंद्र सरकार आगे आकर हमें हाथ नहीं बढ़ाता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही नरेंद्र मोदी जी ने समझकर आंध्रा की ओर एक हाथ बढ़ाया कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रहा है कि कुर्सी बचाओ, अरे तो पसंद आ गया है एक साथी को ये बजट की टेंशन थी और विपक्ष की उम्मीदें थी कि भाई अगर किसी की साथी को पसंद ना आए तो उन्हें मजा लेने का मौका मिले। नीतीश का रिएक्शन भले ही अभी नहीं आया है, लेकिन टीडीपी को ये बजट पसंद आ गया है। और हर्षवर्धन जी, हो भी क्यों ना, पहले 60,000 करोड़, 15,000 करोड़ अमरावती के लिए आर्थिक पैकेज। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू एक टफ बार्गेनर माने जाते हैं। नहीं, एक तो ये कि अब चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा उसको इस सरकार को बजट में बोलना चाहिए था, नहीं बोला है तो आगे उस पर काम करे। और वो काम है स्किल सेंसस का। हम लोग लगातार इसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो 1 करोड़ इंटर्नशिप की बात है, जाहिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगी। अगले 1-2 दिनों में जब ये पूरी तरह से नोटिफाई हो जाएगा, सब इसके सप्लीमेंट एनेक्चर सब आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करने वाला है। तो ओवरऑल कहें तो इस सरकार की दशा दिशा जो लगातार 2014 से थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। हर बजट में एक एरिया फोकस में होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे हेडलाइन छपती थी ना, तो कल के समाचार पत्रों में जैसे ग्रामीण विकास का बजट, ग्रामीण भारत का बजट, महिलाओं, तो कल क्या होगा, नौजवानों का रोजगार के लिए विकसित भारत का बजट, कुछ इस तरह की हेडलाइन बन सकती है, जिस हेडलाइन की शायद नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि अलग अलग तरह की जो नाराजगी है, अलग अलग तरह का जो गुस्सा है, वो नौजवानों का दिखता है। और आंध्र प्रदेश को और बिहार को, मुझे तो लगता है देश के दूसरे राज्यों को चंद्रबाबू नायडू से सीखना चाहिए। बिहार को अच्छा खासा मिला, आंध्र प्रदेश को अच्छा खासा मिला। जब आप किसी काम के लिए यानी विकास की परियोजनाओं के लिए करते हैं तो लंबे समय में दिखता है।
आप जब बजट ले लेते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए अमरावती कैपिटल बनाने के लिए तो वो पैसा आपको दिखेगा, मान लीजिए एक आपको रिफाइनरी लगानी है, वो आपको प्रोजेक्ट दिखेगा 10 साल 20 साल बाद भी लोग कहेंगे कि नायडू जी लेकर आए थे, जैसे आज भी कहते हैं ना कि कांग्रेस की सरकार में ये फैक्ट्री लगी। तो मुझे लगता है उस लिहाज से बहुत ये हम इस पर थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये तो सरकार के साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं, एनडीए का घटक दल है। आपने नायडू साहब को सुना और वो बड़े खुश हैं।